ट्रेड से कमाएंगे, सिर्फ 20% ट्रेड से कमाएंगे मतलब। और ये 20 भी जरूरी है। 20%, 80% कैपिटल, और 20% कैपिटल, आप 80% ट्रेड से कमाएंगे। तो आप कहते हैं कि क्यों ना फिर उसी 20% पे फोकस किया जाए। आपको क्या पता कौन सा मल्टी बैगर निकलेगा या कौन सा मल्टी बेगर निकलेगा। बहुत सारी बुक इसमें लिखी गई, बहुत सारा एनालिसिस किया गया, बहुत सारे सिद्धांत बने, पेरेटो एनालिसिस, ये एनालिसिस। बचपन में पढ़ते थे आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सिद्धांत, ओम सिद्धांत, ये लाओ ओ लाओ, हम उसको अप्लाई नहीं करते जीवन में। तो एक टॉपिक है आज का, और इस टॉपिक का नाम है XRPT। कल का टॉपिक आपको लगा कि सिर्फ हम आपको 6 कैंडल फॉर्मूला पढ़ाएंगे, लेकिन हमने टारगेट को जैसे मोल्ड किया, आप सोच भी नहीं सकते थे क्या टारगेट ऐसे भी मोल्ड हो सकता है। और मानिए या मत मानिए, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 9। कल तक एवरीवन इज सेइंग इट्स गambling, अरे सब कुछ जुआ है भाई जीवन में। हमारे तो समाज में सिखाया जाता है। मुझे कुछ लोग सलाह दिए कि तुम बिहार में बिजनेस क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा बिहार में मेरी 4 दिन अगर गाड़ी खड़ी रह गई ना, ये सारा E क्लास, S क्लास और BMW, तो लोगों को खुशी नहीं होगी, लोग जलन में आएंगे और उनकी निगेटिव एनर्जी हमको अंदर ढकेल देगी। लोग ये नहीं सोचेंगे कि हाउ एग्जैक्टली ही डिड इट, ये कैसे करता है। रावण का अहंकार सबने देखा, संस्कार किसी ने नहीं देखा। रावण विद्वान, इतने बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी रावण को राक्षस माना गया। सबरी एक नीच जाति की थी, फिर भी सबरी को देवी कहा गया। देर इज समथिंग यू हैव टू लर्न। ट्रेडिंग में आपको चीजों को समझना है, और मेरा ये सारा टॉपिक हमारे सबसे बेसिक नॉलेज का सबसे बेसिक पार्ट है। एक कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, एक रिकॉर्डिंग को 3 बार आप देख के आइएगा, चौथी बार समझ में ना आए, मुझे खुलेआम गाली दीजिएगा, मैं आपको खुलेआम, अरे बिहारी, टकले, जो भी आपके दिमाग में आता है अच्छा गाली, उसको नोट डाउन करके लाइएगा, मुझे दीजिएगा, मैं उसे पसंद करता हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका वो फ्रस्ट्रेशन है। एक्सआरपीटी का मतलब होता है एक्सआरपीटी का मतलब होता है एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। लेकिन किसी भी ट्रेड में दिस इज वेरी जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अच्छा आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्लाइट सुबह 4 बजे की है। तो मुझे भी मतलब सुबह मुझे 4 बजे घर से निकलना है। वाह रे कलाकार वाह। तुम लोग कहाँ थे इतने दिनों से? ओह माय गॉड। ये अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? थोड़ा सा हमने अभी ऑफ ऑन ऑफ क्या नहीं किया, इतने में तुमने कांड कर दिया। इतना इतना धोएंगे ना तुमको पकड़ पकड़ के, नाम तो आ ही जाता है कौन कौन है। चलिए शुरू करते हैं, और थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप पकड़ के नहीं लाएंगे। हम बात करते हैं ट्रेड में मिनिमम लेना है 1:5, लेकिन 1:5 से काम नहीं चलेगा। ये जो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं ना, ये आने वाले 10 सालों में भी ये सब्जेक्ट में हमें चेंज नहीं करना पड़ा आज तक। हम इस सब्जेक्ट को 2013 से आज तक हमने एक PPT का एक सिंगल लाइन चेंज नहीं किया। तो 1:5 से पहले हम एक बात करते हैं। 1:5 तो पहले, आप में से 99% लोगों को तो 1:5 समझ में नहीं आता है क्योंकि हजम नहीं होता। आप लोग 1:1 वाले हैं, आधे इधर। मतलब आप लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स कि लॉस तो पूरा लेते हैं, पूरा नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल, करण अर्जुन वापस आएंगे। और प्रॉफिट जब थोड़ा होने लगता है तो दिल के अंदर खलबली मच जाती है, और प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करके निकल जाते हैं। होता है ना? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिस्टेक, कमाने वाले बेटे का गला काट देते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और जो नालायक है उसको हम पालते हैं, है ना? ये सबसे बड़ा मिस्टेक। लॉस तो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। क्यों आएगा? यू हैव टू लर्न द आर्ट
टू बुक अ स्मॉल लॉस और टू बुक प्रॉफिट, प्री डिफाइंड प्रॉफिट। लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों प्री डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्री डिफाइंड काम नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ब्रोकर तो हूं नहीं, तो मैं इस फेज से गुजरा हूं। और जिस फेज से आदमी गुजरता है उसको सब पता होता है कि क्या क्या करते हैं। एक चीज समझाता हूं, ट्रेड में मैंने क्या कहा, एक थ्योरी बताइए आपको, 80-20 थ्योरी। 80-20 थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। और 80-20 थ्योरी पे जब हम चलते हैं तो देखिए, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा। हालांकि हम 10वीं में चोरी करके पास किए थे, सेकंड डिवीजन में आया था। तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, सेकंड डिवीजन वाला बच्चा हूँ मैं। वो बाद में थोड़ा सा ज्यादा समझ, पता नहीं कैसे समझदार हो गए, लेकिन पहले मैं सेकंड डिवीजन हूँ। 10th क्लास में चोरी कराने 4 लोग गए थे और चीट लेके पास किया हूँ मैं। तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैं आपको मार्कशीट भी दिखा दूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं होता। ठीक है। और उसमें तो ये T20 की बात करते हैं, तो XRPT का जब बात करते हैं, XRPT सबसे पहले तो आपको ऑर्डर लगाना नहीं आता है। और ऑर्डर लगाना नहीं आता है क्योंकि जोन को आप पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन इन सब चीजों को करते 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 आप ट्रेड बेहतर कर पाएंगे। तो वापस हम चलते हैं जोन वैलिडेशन फॉर्मूले के रूल्स पे। और जोन वैलिडेशन फॉर्मूले पे का ही कल टॉपिक था, वो टॉपिक था हमारा 6 कैंडल फॉर्मूला। तो XRPT से पहले 3 टॉपिक का होना मैंडेटरी है। XRPT से पहले 3 टॉपिक को समझना जरूरी है। और ये तीन टॉपिक को ये तीन टॉपिक को इसको जोन वैलिडेशन का फॉर्मूला है, ये तो टारगेट नहीं मिलेगा। तो पहला टॉपिक आपका था 1 2 का 4। दूसरा टॉपिक था आपका TR। ये टॉपिक आपको सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक था आपका, इसको मल्टीपल, जैसे कि बुखार लगता है तो कोई भी दवा देते हैं कमजोरी का ये, लेकिन पैरासीटामोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जाता ही जाता है एंटीबायोटिक। तो ये 3 टॉपिक। और तीसरा है वाइट एरिया। ये 3 टॉपिक जाता ही जाता है, 1 2 का 4, TR ATR और वाइट एरिया। जब हम XRPT की बात करते हैं तो XRPT इसके बाद कल का टॉपिक भी हमारा जो 6 कैंडल फॉर्मूला। लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं XRPT, कुछ भी आप देखिए, ये इसके बाद ही देखेंगे, इसके पहले नहीं देखेंगे। कुछ भी देखेंगे। ट्रेडिंग डिफिकल्ट क्यों है? ट्रेडिंग डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि एक फॉर्मूला कहा जाता है, जब किसी भी काम के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, एंट्री वर्सेस एग्जिट, एक जंग है, एंट्री वर्सेस एग्जिट। अगर किसी काम में एंट्री बहुत आसान है तो एग्जिट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। किसी भी काम में अगर एंट्री बहुत आसान है तो एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर किसी काम में एंट्री अगर डिफिकल्ट है तो एग्जिट बहुत ही आसान होता है। जैसे कि शराबी बनना बहुत आसान है, एंट्री मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में No भी problem. I स्टॉक won't. अच्छा भाई, स्टॉक मार्केट में भी आपको एंट्री बहुत आसानी से मिल गई। आपने डिमेट अकाउंट खुलवाया, स्टॉक ढूंढा और एंट्री। जब एंट्री इतनी आसानी से मिल गया तो एग्जिट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। एंट्री को डिफिकल्ट बनाइए। डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा लूप होल्स कि इसके एंट्री में टाइम लगता है। डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा लूप होल्स कि इसके एंट्री में टाइम लगता है। और जब किसी भी चार्ट के एंट्री में टाइम लगता है तो एग्जिट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा ही रहेगा। आप इसको आसान बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब एक चार्ट है और मैं उस चार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। ऐसा नहीं कि मैं इसको हवा में छोड़ दूंगा। ये हमारा एक चार्ट है आज का, ये हमारा आज का चार्ट है। और इस चार्ट पे ये फील्ड लेगिंग, ये अनफिल्ड बोरिंग, फील्ड अनफिल्ड, फील्ड का एक कैंडल बना हुआ है। ये कौन सा चार्ट है?
इस चार्ट का नाम है हमारा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का चार्ट है। और जब तक भारती एयरटेल अगर इस प्राइस को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम भारती एयरटेल में शॉर्ट सेल में बने रहेंगे। तब तक हम भारती एयरटेल में शॉर्ट सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। आज ऐसे शॉर्ट सेल थोड़ा सा हुआ है भारती एयरटेल का। लेकिन पहला क्वेश्चन, कल हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया था जीबीपी यूएसटी, और इसके 1 मिनट का चार्ट था। इसके 1 मिनट का चार्ट था। और 1 मिनट के चार्ट पे आपने कल एक क्वेश्चन नहीं पूछा, हम इसका जवाब आज देते हैं। कल का चार्ट है कि हमने पहला लाइन, जो पहला लाइन था, हमने यहीं तक ड्रॉ क्यों किया था। कल वाला था ना, कल ऊपर गया था नीचे आया था ना, याद है ना। पहला लाइन हमने यहीं तक ड्रॉ क्यों किया था, इसके नीचे क्यों नहीं। कुछ तो साइंस हम लगाए होंगे, कुछ तो दिमाग हम लगाए होंगे ना। हम इसको यहां भी ड्रॉ कर सकते थे, हमने यहीं तक ड्रॉ क्यों किया। इसके पीछे भी साइंस है। हर एक चीज के पीछे साइंस है। ये कल आपके सामने चला था ना, या भूल गया सब कुछ, याद नहीं है अब कुछ, भूल गया सब कुछ। याद है ये वाला कि भूल गए। कल याद है ना, क्योंकि आप लोग को मैजिक याद नहीं रहता है। आप लोग को दूसरा हम ये मार्क किए थे, ये भी चला। तो पहला क्वेश्चन आप हमसे ये पूछिए कि आपने यहीं तक क्यों किया था, तो इसके पीछे एक रूल्स इन्वॉल्व है, एंड दैट रूल्स इज नेम्ड एज XRPT। इस वजह से किया था। और XRPT क्या होता है, अब हम समझाते हैं। तो XRPT पढ़ने से पहले एक और टॉपिक पढ़िए, और एक एक टॉपिक से 3 3 टॉपिक लिंक्ड है। इतना आसान नहीं हुआ ये सब्जेक्ट। जो लोग कहते हैं कि मैं नर्सरी क्लास ज्वाइन किया, मैंने कहा आप नर्सरी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। इसमें एक और टॉपिक इन्वॉल्व है, और उस टॉपिक का नाम है 3 लेग आउट कैंडल। आप टारगेट चाहते हैं, क्योंकि ये सब जोन वैलिडेशन का फॉर्मूला है। 13 कन्वेंशनल और 5 अनकन्वेंशनल, 13 आपके सामने आएंगे, 5 का एग्जाम्पल चलता रहेगा। तो जब ये चार्ट्स पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले 1 to 4 मान लीजिए अभी कोई ट्रेड आने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई चार्ट लेते हैं, जो भी एक ट्रेड आने वाला, लाइक आ, हम बात करते हैं टीवीएस मोटर्स का। टीवीएस मोटर्स का ये टीवीएस मोटर्स का चार्ट है 2 आवर्स पे, क्योंकि मैं 2 आवर्स पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे इसलिए 2 आवर्स पे जोन दिखाई देता है। आप लोग जिस पे करेंगे आपको उस पे दिखाई देगा। टीवीएस मोटर्स का एक चार्ट है 2 आवर्स पे। हम कहते हैं टीवीएस मोटर्स में ये फील्ड अनफील्ड फील्ड का एक जोन बना हुआ है 1824 पे और 1818 पे। दूसरा हम एक और चार्ट लेते हैं। इस चार्ट का नाम है TITN, टाइटन, टाइटन कंपनी लिमिटेड। तो टाइटन कंपनी लिमिटेड में भी हम एक जोन ढूंढते हैं। लाइक 2 आवर्स के चार्ट पे हमें एक जोन दिखा। हमें बहुत आसानी से दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आपकी आंखें उतनी ट्रेंड नहीं है। टाइटन पे हमें एक फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न मिला। प्रॉब्लम से है, अच्छा सर आज आपके नेट की स्पीड कम है शायद। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरे नेट की स्पीड में, आप लोग को मैं बता दूं, आपको मैं सामने एक दिखता हूँ, हमारे पीछे 10 जमूरे बैठे होते हैं। 1 सेकंड के लिए मेरा नेट का स्पीड कम नहीं हो सकता। हमारे पास 1 Gbps का लाइन है, चाहे ऑफिस हो घर हो, तो मेरे नेट का स्पीड को आप चैलेंज नहीं कर सकते ना। ओके, ये हमारा एक जोन है, ये जोन। अब इस जोन में ये हमारा है लेग आउट, ये हमारा लेग आउट। इसी जोन में ये छोटू हमारा है बोरिंग, और इसी जोन में ये हमारा है लेगिन। लेगिन प्राइस को होल्ड करता है, ये हमारा है लेगिन।